जनवरी 1997 की एक सुबह लोटी विलियम्स अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में घूम रही थी। तभी अचानक उन्होंने आकाश में एक जलती हुई गेंद को अपनी तरफ आते हुए देखा। लोटी विलियम्स इससे बचने के लिए कुछ करती तब तक वह चीज उनसे टकरा चुकी थी, लेकिन बाद में जब इस टुकड़े की जांच की तो पता चला कि ये नासा के किसी पुराने सैटेलाइट का मलबा है। Then you discover something had crashed into your roof. Now, space junk, as they are called, has become a Space junk. Even more. NASA confirmed that debris from the International Space Station. नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वीडियो होने वाला है स्पेस डेब्रिज यानी अंतरिक्ष में फैल रहे कचरे को लेकर। हमारा पहला सवाल तो यही उठता है कि अंतरिक्ष में ये इतना सारा कचरा फैल कहां से रहा है, और क्या लोटी विलियम्स की तरह अचानक कोई सैटेलाइट का टुकड़ा हमारे ऊपर गिर सकता है क्या? और यदि कोई सैटेलाइट का टुकड़ा अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, और हम इस अंतरिक्ष मलबे से कैसे बच सकते हैं? पहले हम ये समझते हैं कि अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष मलबा है क्या। तो देखिए, अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष मलबा अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा छोड़ा गया मशीनरी का कोई टुकड़ा या मलबा हो सकता है, उसे ही हम अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। इस अंतरिक्ष मलबे को थोड़ा और सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए नासा ने कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया उसको ले जाने वाला एक रॉकेट होता है, और ये रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजने के बाद खुद एक अंतरिक्ष मलबे के रूप में वहीं पर बिखर जाता है। और इसके बाद जो सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है वो कुछ सालों बाद खुद भी खराब हो जाता है और एक अंतरिक्ष मलबे के रूप में वहीं पर बिखर जाता है, जिसके बाद ये धीरे धीरे आपस में टकरा के इतना अंतरिक्ष में फैल जाते हैं कि एक अंतरिक्ष मलबे के रूप में हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। और ऐसा ही करते करते हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करते रहे, और वो धीरे धीरे करते करते वहाँ पर इतना फैल गए कि हमारे लिए आज एक समस्या बन गए। और यदि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में इतना ज्यादा कचरा तो नहीं हो सकता, तो आपके सामने मैं डेटा रख रहा हूँ जिसके आधार पर आप खुद सोचिए कि हाँ, वाकई में अंतरिक्ष में कचरा बहुत ही ज्यादा समस्या है। जैसे प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी के ऑर्बिट में लगभग 2000 एक्टिव सैटेलाइट घूम रहे हैं, वहीं 3000 खराब हो रखे सैटेलाइट भी ऐसे ही चक्कर निकाल रहे हैं। इसके अलावा 10 सेंटीमीटर से बड़े अंतरिक्ष कबाड़ के लगभग 34,000 टुकड़े अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी तो आप और सुनिए, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से छोटे और 1 मिलीमीटर से बड़े अंतरिक्ष कबाड़ के 128 मिलियन टुकड़े ऐसे ही अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ टुकड़े तो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। और यही अंतरिक्ष कबाड़ ऐसे ही धीरे धीरे अंतरिक्ष में ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये आपस में अब टकराना शुरू हो गए हैं, जिससे हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा हो गया है। क्योंकि जो एक्टिव सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और यदि किसी दिन ये खराब हो रखे सैटेलाइट हमारे एक्टिव सैटेलाइट से टकराना शुरू कर दिए तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा समस्या है। क्योंकि एक्टिव सैटेलाइट हमारे लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो टीवी में न्यूज आ रही है, इसका काम करते हैं। यदि ये किसी दिन खराब हो गए तो हमें तो यही पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या हुआ है, और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी रहना बंद कर देगा। तो इससे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा समस्या है। और जो खराब हो रखे सैटेलाइट है, अब वो धीरे धीरे पृथ्वी पर भी आना शुरू कर दिए, जिससे धरती पर रहने वाले इंसान या अदर जीव के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा हो गए है। और पृथ्वी पर गिरने वाले अंतरिक्ष मलबे को लेकर नासा ने खुद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, फ्यूचर में हमारे लिए अंतरिक्ष मलबा कितना खराब है। तो चलिए नासा की इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। और हाल ही में नासा ने पुष्टि की है कि पिछले महीने अमेरिका के एक घर की छत पर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट टकराया था, जो वास्तव में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई हुई वस्तु थी। Space junk. Even more. NASA confirmed that debris from the International Space Station hit a home in Florida. इसके अलावा साल 1969 में एक जापानी जहाज पर 5 नाविक सवार थे। तभी अचानक रशियन अंतरिक्ष यान का एक मलबा उनकी नाव से आ टकराया, जिससे पांचों के पांचों नाविक घायल हो गए। और इसके अलावा साल 1997 में लोटी विलियम्स के साथ भी यही घटना हुई। जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी अचानक अंतरिक्ष में एक गेंद की तरह घूमता हुआ एक आग का गोला उसकी तरफ बढ़ रहा था। लोटी विलियम्स उससे बचने के लिए कुछ करती, तब तक वो आग का गोला उसके कंधे से आकर टकराया, जिससे वो घायल हो गई। और बाद में जब इस अंतरिक्ष मलबे की जांच की तो पता चला कि ये नासा की किसी पुराने सैटेलाइट का मलबा है। और साल 2002 में 6 वर्षीय वुजी नाम का एक लड़का आराम से पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अंतरिक्ष से 10 किलो वजनी एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा उसके पैरों पर आकर गिरता है, जिससे उनके पैर की उंगलियां टूट जाती हैं। और नेक्स्ट न्यूज तो हमारे भारत देश की भी है, जहां पर 12 मई 2022 को गुजरात राज्य में अंतरिक्ष मलबा किसान के बकरियों के बाड़े में आकर गिरा, जिससे एक बकरी की मौत तो वहीं पर हो गई, वहीं दूसरी एक घायल हो गई। और ये न्यूज तो वो है जिसमें अंतरिक्ष मलबा किसी इंसान या फिर जानवर पर गिरा है, उसको लेकर है। और यदि यहाँ पर मैं ऐसे ही अंतरिक्ष मलबे की बात करूँ जो पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, वो तो रिपोर्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी। शायद मेरी ये न्यूज सुनकर आप अब ये सोचने लग गए होंगे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजना ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष का मलबा हर किसी को प्रभावित करता है। और ये आप जानकर हैरान हो जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संचार, नेविगेशन और जो भी समाचार हमारे तक पहुँचाए जाते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे तक आते हैं। यदि ये किसी दिन बंद हो गए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए ये मान लेते हैं कि अंतरिक्ष में कचरा तो बहुत सारा फैल चुका है, और हमें नासा टाइमली अपडेट करता रहता है कि अंतरिक्ष का मलबा कब और किस जगह गिरने वाला है। और अमेरिकी वायुसेना द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क अंतरिक्ष में वस्तुओं को ट्रैक करता है, और इसके पास दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर
रडार और ऑप्टिकल सेंसर है, और ये ऑप्टिकल सेंसर स्पेस कचरे को ट्रैक करके हमें ये बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर गिरने वाला है। हमारा नेक्स्ट सवाल, अंतरिक्ष मलबे से जमीन पर रहने वाले लोगों को कितना खतरा है? तो देखिए, नासा ने इसे लेकर अनुमान लगाया है कि अंतरिक्ष मलबे के गिरने से किसी व्यक्ति की मौत होने की संभावना 1 ट्रिलियन में से भी कम है। और हमारा आखिरी सवाल, अंतरिक्ष मलबे को फ्यूचर में कम कैसे करें? और फ्यूचर में हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उससे तो और भी ज्यादा कचरा फैलेगा स्पेस में, तो हम कोई ऐसी तकनीक लेके आए जिससे अंतरिक्ष में कचरा कम फैले। तो देखिए, स्पेस कचरे को लेकर पूरी दुनिया विचार कर रही है, जिसके चलते नासा और जापान ने इसी साल लकड़ी के बने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, और ये मिग्लोनिया लकड़ी से बना एक सैटेलाइट है जिसका नाम लिग्नोसैट है। इसके अलावा हम अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए रियूजेबल रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में इलॉन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट एक फुली रियूजेबल रॉकेट है, और इसी प्रकार से अमेरिका और चाइना वाले रियूजेबल रॉकेट का उपयोग करते हैं। और इसी की तर्ज पर हमारा भारत देश भी अब रियूजेबल रॉकेट लॉन्च करने में लगा हुआ है, और भारत ने अपने पहले रियूजेबल रॉकेट की टेस्ट लॉन्चिंग भी पूरी कर ली है, जो की सक्सेसफुल रही है। और इस लॉन्च व्हीकल का नाम पुष्पक है। और वीडियो के एंड में एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अंतरिक्ष मलबा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, और ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी करेगा। यदि समय रहते हुए हमने इसको कम नहीं किया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।